अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए चलते हैं आज की स्टोरी की जानिब। चाची कहानी मुझे मेरे एक जानने वाले ने सुनाई थी, जो कि उसकी और उसकी चाची की आप बीती थी, जो कि उसी की ज़बानी थोड़े से मिर्च मसाले और चटनी के साथ पेश खिदमत है। अब आते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम शाहिद है। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 25 साल है। जिस वक्त का ये वाक़या है, उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी और मेरी अभी मसें भीग रही थी। मेरे छोटे चचा की नई नई शादी हुई थी और घर में नए आने की वजह से मेरी चच्ची हर किसी से मुस्कुराकर बात करती थी। ससुराल में सबके दिलों में जगह जो बनानी थी। मेरी चच्ची की उम्र उस वक्त सिर्फ 17 साल थी और हमारी उम्रों में ज़्यादा फ़र्क ना होने की वजह से हम दोनों काफ़ी बेतकल्लुफ़ थे। शादी के बाद कुछ महीने चचा घर पर ही रहे, फिर वो नौकरी करने लाहौर चले गए, क्योंकि घर के ज़्यादातर अखराजात चचा की तनख्वाह से ही चलते थे। जाते जाते चचा मुझे चच्ची का ख्याल करने की ताकीद करके गए। मैं जब स्कूल से आता तो ज़्यादा वक्त चच्ची के साथ ही गुजारता और इसी खेल कूद में पता नहीं कब मेरी नज़र बदली और मैंने चच्ची को दूसरी नज़रों से देखना शुरू कर दिया। अक्सर चच्ची मेरे सामने दुपट्टा कम ही लेती थी और उनके कसे हुए पस्तान मुझे उनकी कमीज के अंदर बड़े नुमाया नजर आते थे। कभी मेरे साथ आती तो उनके पस्तान बेकाबू होकर कपड़ों से बाहर उबल पड़ने के लिए बेचैन होते थे। लेकिन चच्ची ने कभी मेरी गलत नज़रों को महसूस नहीं किया। मुझे अपने एक दोस्त के घर जाने का इत्तेफाक हुआ। जब हम उसके घर पहुंचे तो उसके घर में कोई नहीं था। पानी वगैरह पीने के बाद पहले तो हम इधर उधर की बातें करते रहे। फिर अचानक उसने कहा, आओ आज तुम्हें एक नई चीज़ दिखाऊं। मैंने पूछा, वो क्या? तो वो मुझे अपने भाई के कमरे में ले गया। फिर उसने अपने भाई का कंप्यूटर चलाया। थोड़ी देर उंगलियां चलाने के बाद एक वीडियो क्लिप चला दिया। अरे ये क्या? इस वीडियो में एक आदमी एक औरत के साथ हम बिस्तरी कर रहा था। मैंने जिंदगी में ये सब कुछ पहली मर्तबा देखा था। मैं अपने दोस्त से पूछा कि ये क्या है, तो मेरे दोस्त ने कहा, इसे हम बिस्तरी कहते हैं और इस काम को करने में बड़ा मजा आता है। मैंने कहा, मैंने तो कभी की। और फिर लड़की कैसे हम बिस्तरी करवा लेती है, और ये कि जब नफ्स शर्मगाह के अंदर जाता है तो क्या दर्द नहीं होता? तो मेरे दोस्त ने बताया कि हमारे मुआशरे में आमतौर पर लड़का लड़की शादी के बाद ही ये काम करते हैं और लड़कियां अपनी मर्जी से ये सब कुछ करवाती हैं, लेकिन बहुत से लड़के लड़कियां ये काम शादी से पहले भी कर लेते हैं, लेकिन ये काम वो चुप छुपा कर करते हैं। मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? मेरी तो किसी लड़की से बातचीत भी नहीं है। मेरे दोस्त ने कहा, एक और तरीका भी है, उसके लिए राजदारी शर्त है। मैंने कहा, मुझे मंजूर है। जिस पर उसने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और फिर दरवाजे की कुंडी लगा दी। फिर उसने वही फिल्म दोबारा लगाई। फिल्म में लड़की लड़के के नफ्स को मुसलसल सहला रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने लड़के का नफ्स अपने शुरू कर दिया, जिस पर लड़की लगी। फिर लड़का लड़की के पस्तान दबाने लगा और फिर उसने लड़की का एक किया, जैसे किसी बच्चे का दूध पी रहा हो। लड़के की इस हरकत पर लड़की मजे से सिसकने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में मैं और चच्ची अकेले थे और चच्ची कपड़े धो रही थी और उनके अपने कपड़े भी गीले हो गए थे, उनके जिस्म से चिपक चुके थे। उनके पस्तान और उनकी शर्मगाह साफ नजर आ रहे थे और मेरा नफ्स भी बार बार लहरा रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि चाची को पकड़कर हम बिस्तरी कर डालूं, लेकिन कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। फिर अचानक ही मेरे ज़हन में एक तरकीब आ गई और मैं भागकर मोहल्ले के मेडिकल स्टोर पर गया और वहां शरबत ले आया। उसके साथ एक 1.5 लीटर वाली पेप्सी भी ले आया। इस दौरान चाची भी कपड़े धोकर फारिग हो चुकी थी। मैंने बड़ी खामोशी से अपने लिए एक गिलास पेप्सी निकाली और बाकी की बोतल में फिनरगन का शरबत मिला दिया। चाची पेप्सी देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने भी फौरन एक गिलास भर लिया। उन्होंने शायद ज्यादा प्यास लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने 2 गिलास पी लिए और मुझे अपने कमरे में आने को कहा। और जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वो लिबास तब्दील करके बेड पर लेटी हुई थी। मैं भी उनके साथ बेड पर ही बैठकर बातें करने लगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सो गई। सर, मैंने उन्हें अपने पहले तो आवाज़ें दी, फिर हिलाया, लेकिन उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल ना आया। फिर सबसे पहले मैंने अपने घर के खारजी दरवाजे की कुंडी लगाई और दोबारा आकर चच्ची के पास बैठकर उन्हें हुलाया जुलाया, लेकिन उन्हें दीन दुनिया की कोई होश ना थी।
پھر میں نے ڈرتے ڈرتے ان کے چھاتی پر ہاتھ رکھا، لیکن ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہ آیا، جس پر میرا حوصلہ کچھ مزید بڑھ گیا، اور دھیرے دھیرے میں ان کی قمیض کے اوپر سے ان کے پستان سہلانے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کی قمیض اوپر کر دی اور اوپر سے ہی انہیں سہلانے لگا۔ پھر میں لیکن چچی کو کسی بات کی ہوش نہ تھی۔ میرا نفس مزے کی شدت سے پھٹنے لگا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے میں نے چچی کی شلوار بھی اتار دی۔ واہ کیا شرمگاہ تھی، ایک دم صاف اور چکنی۔ میں نے اپنی شلوار بھی اتار دی اور چچی کی ٹانگیں کھول کر ان کے درمیان بیٹھ گیا اور اپنے نفس کو چاچی کی شرمگاہ پر مسلنے لگا، لیکن میں زیادہ دیر تک ایسا نہ کر سکا کیونکہ مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے چاچی کی ٹانگیں اپنے کندھوں پر رکھ لیں اور اپنے نفس کو ان کی شرمگاہ کے سوراخ پر سیٹ کر کے ایک زوردار دھکا مارا۔ میرے اس عمل سے آدھا نفس چاچی کی شرمگاہ کو چیرتا ہوا ان کے اندر گھس گیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک اور دھکا مارا اور میرا پورے کا پورا نفس چاچی کی شرمگاہ کے اندر تھا۔ لیکن شاید میرا یہ فعل چاچی کے لیے تکلیف کا باعث تھا کیونکہ چچی کی آنکھ کھل گئی، لیکن میں ان کی شرمگاہ میں نفس کو تیزی سے اندر باہر کر رہا تھا اور مجھے اس طرح بے حد مزہ آ رہا تھا۔ لیکن چچی میرے نیچے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ مجھے گالیاں بھی دے رہی تھی اور مجھے اپنے نفس کو اپنی شرمگاہ سے نکالنے کا کہہ نہیں تھی، لیکن جتنی وہ مزاحمت کرتی اتنی ہی تیزی سے میں گھوسے مارتا۔ تقریباً 10 منٹ میں نے ان کی شرمگاہ کے اندر ہی فارغ ہو گیا، لیکن چچی اب بھی مجھے گالیاں دے رہی تھی۔ فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنے کپڑے پہنے اور ان کے کمرے سے چلا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں پریشان تھا کہ اگر چچی نے گھر والوں کو بتا دیا پھر کیا ہوگا۔ دیر تک تو میں ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا رہا اور اس ڈر سے گھر کا رخ نہ کیا کہ کہیں چچی گھر والوں کو نہ بتا دیں، لیکن پھر دل بڑا کر کے میں دوبارہ گھر کی طرف چل دیا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو گھر میں صرف چچی تھی۔ اچانک مجھے ایک ترکیب سوجی، میں سیدھا چچی کے کمرے میں داخل ہوا اور جاتے ہی چچی کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر ان سے معافی مانگنے لگا۔ پہلے پہل تو چچی نے مجھے دھتکارا، لیکن پھر اچانک بولی کہ تمہیں صرف ایک شرط پر معافی مل سکتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کس شرط پر؟ چچی نے کہا جب میں کہوں تو جو آج کل تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہی روز کرنا ہوگا۔ میں تو خود بھی یہی چاہتا تھا، اس لیے فوراً حامی بھر لی اور چچی کو کس کر چپی ڈال لی۔ پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اسی دوران امی بھی بازار سے واپس آ گئی تھی۔ دوستوں کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ لائک کیجیے، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔